हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटैप। गाइस, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा उछलता है कि हम इस एग्जाम के साथ कौन से और एग्जाम भी दे सकते हैं जिससे हमारी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, और फिर हम अलग अलग एग्जाम देखने लगते हैं, अलग अलग एग्जाम्स हम चुनते हैं और फिर सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज में खास करके जैसे आप अगर आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां सीट्स बहुत हाई वॉल्यूम्स में नहीं है कि 500 1000, इनफैक्ट अब तो 100 इज ऑल्सो लग्जरी नंबर अगर उतना आ जाए, उस केस में शायद और भी एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि वो एक ऑल्टरनेट एग्जाम को भी साथ लेके चलें जिसपे वो डिपेंड रह सकते हैं अगर उनका मेन टारगेट एग्जाम में नहीं होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी हो जाता है उन एस्पिरेंट्स के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, काफी लोग सिर्फ एक ही एग्जाम टारगेट करना चाहते हैं, वो तो ये वीडियो स्किप भी कर दें, लेकिन जो एस्पिरेंट मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट करना चाहते हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि क्या आरबीआई और बैंकिंग आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्या इनकी तैयारी साथ में की जा सकती है या नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप एक से ज्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ के चुनना होगा। एग्जाम्स वही चुनिए जिनमें सिलेबस ओवरलैप हो, ताकि एक दूसरे की तैयारी करते हुए आप दोनों की ही तैयारी करने में सक्षम हो जाए। तो इस वीडियो में मेरे साथ है वीडी सर, जो कि एसबीआई पीओ, बैंक पीओ, आरआरबी के तो एक्सपर्ट हैं ही, और आरबीआई में भी ये क्वांट रीजनिंग पिछले 5-6 साल से तो सब सर आप हमारे साथ ही पढ़ा रहे हो। तो वीडी सर से समझेंगे हम पूरा डिटेल में कि कैसे बैंक एग्जाम्स और आरबीआई ओवरलैप करते हैं और क्या चीजें अलग हैं। तो वीडी सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, वैसे वीडी सर ने पूरी स्लाइड बनाई है बट मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि हम बातचीत से ही आपको समझाएं, क्योंकि स्लाइड्स में कई बार बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है और शायद आप लोग समझ नहीं पाते। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि पैटर्न क्या है। सर, दोनों के पैटर्न की बात करूं तो आरबीआई ग्रेड बी में भी फेज 1 एग्जाम होता है, फिर आपका फेज 2 एग्जाम होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। अगर बैंक पीओ की बात करें, बैंक पीओ में हमारा मतलब यहाँ एसबीआई से है, आईबीपीएस से है और आरआरबी से है। तीन एग्जाम हो गए, इनके पीओ भी हो गए, क्लर्क भी हो गए। ठीक है, बट अगर यहाँ हम मेनली पीओ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एसबीआई के अंदर आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, और यहाँ इंटरव्यू के साथ साथ एक जीडी और ग्रुप एक्सरसाइज भी होता है और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जीडी के मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। ठीक है, बट आईबीपीएस में आपकी ये तीनों स्टेज ही रहती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और आरआरबी में भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सिर्फ जीडी है जो एसबीआई पीओ में होती है और इधर जीडी देखने को नहीं मिलेगी। तो एक पैटर्न में बड़ा फर्क हो गया, बट जीडी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सर, आप इसमें थोड़ा बताएंगे कि मतलब सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, जैसे फेज 1 में यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, फेज 2 में, और यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। ये पूरा का पूरा दोनों के सब्जेक्ट्स हैं सर, चाहे आरबीआई हो चाहे बैंकिंग हो। तो सबसे पहले क्वांट की बात करूं तो ये बैंक पीओ में भी आता है, आरबीआई में भी आता है, दोनों में कॉमन है। रीजनिंग भी दोनों में कॉमन है, इंग्लिश भी दोनों में कॉमन है। खास बात क्या होगी कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आरबीआई के सिर्फ फेज 1 में आते हैं और बैंक पीओ के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। बट ठीक है, आरआरबी में प्रीलिम्स में सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही आता है, इंग्लिश मेंस में आता है, बट मेंस में भी आप इंग्लिश की बजाय हिंदी चूज कर सकते हो। जो अगर हम मतलब पीओ की बात करें, बैंक पीओ की, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, तो आपका कहना है कि 3 सब्जेक्ट कॉमन है बैंक पीओ और आरबीआई में। यस सर। इनमें डिफिकल्टी लेवल या चैप्टर्स की बात हम आगे करते हैं। यस सर। आगे बताइए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, जीए। अब जीए बैंक पीओ के सिर्फ मेंस में आता है और आरबीआई के फेज 1 और फेज 2 दोनों में इंपोर्टेंट, करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है। कंप्यूटर आपका बेसिक टाइप का बैंक में मिलेगा, ये सिर्फ आरआरबी में ही पूछा जाता है। एसबीआई, आईबीपीएस में नाम मात्र का लिख देता है बट आता नहीं है, ये आरआरबी के मेंस में आता है सिर्फ। डीआई यहाँ में, और ये आरबीआई में नहीं आता। नहीं, आरबीआई में नहीं आता। ठीक है, ये आरबीआई में नहीं आता। डीआई जो है वो आपका आरबीआई में भी आता है, बैंक में भी आता है। अलग से हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ मेंस में बैंक पीओ में इस सेक्शन का नाम ही डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसको क्वांट नहीं बोलते हैं, क्वांट नहीं बोलते हैं। ठीक है। आरबीआई में क्वांट वाले सेक्शन में ही आपका डीआई आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू, ईएसआई, ये सिर्फ आपका आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये भी आपका आरबीआई के लिए ही इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों में है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में भी है और उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी में भी। तो अगर मैं आरबीआई के पर्सपेक्टिव से देखूं तो आरबीआई के फेज 1 में 4 चीजें आती हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जो बैंक में भी आती हैं हूबहू। कंप्यूटर हम छोड़ देते हैं क्योंकि ना वो आरबीआई में आता है, ना बैंक पीओ में आता है, आरआरबी में आता है। ठीक है। फिर डीआई भी क्वांट का ही पार्ट है, इसको भी हम छोड़ दें। तो फेज 1 आरबीआई और बैंक पीओ का ऑलमोस्ट काफी ज्यादा ओवरलैप करता है। हम डिफिकल्टी लेवल की आगे बात करेंगे। फेज 2 की बात करें सर,
एक मिनट, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आरबीआई के फेज 2 में आता है और बैंक पीओ के मेंस में आता है, तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, फर्क है उसकी बात करेंगे। सो ईएसए और एफएम मेन एरियाज हैं जो आरबीआई के फेज 2 में आएंगे, आपको अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे और बैंकिंग में नहीं आएंगे। ठीक है, तो सर आगे जाके अब आप मुझे बता सकते हैं कि क्वांट में मतलब कॉमन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वांट की बात करें तो सिलेबस सेम है, बैंक पीओ का सिलेबस और आरबीआई का सिलेबस सेम है, बट बैंक पीओ में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। तो प्रीलिम्स का लेवल थोड़ा इजी होता है और मेंस का लेवल बहुत हाई होता है प्री के मुकाबले में, और आरबीआई का जो लेवल है वो बैंक पीओ के मेन से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो अगर आप यही पूरे तीनों सेक्शन पढ़ेंगे, स्पीड मैथ जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, और फिर डाटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक के टॉपिक, तो आप दोनों एग्जाम्स को एक साथ। तो मोटा मोटा सर क्या ये कहना सही होगा कि 90% ऑफ द प्रिपरेशन इन क्वांट फॉर पीओ और आरबीआई ग्रेड भी इज द सेम? ठीक है, और आरबीआई का जो अभी हमने पेपर देखा थोड़ा आसान लेवल का है रिलेटिवली, उससे कुछ चेंज आता है या फिर क्योंकि हमें प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की तैयारी करनी है बैंक में, तो उन्हीं के बीच का लेवल आरबीआई में भी मिलेगा? बिल्कुल सर, एक बार आप अगर जिसने बैंक पीओ मेंस प्रिपेयर कर लिया, प्रीलिम्स भी हो जाएगा और साथ में आरबीआई भी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा ओवरलैप है। व्हाट अबाउट रीजनिंग सर? रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का जो सिलेबस है बैंक पीओ में प्रीलिम्स के अंदर ये दो टॉपिक नहीं आते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग। बाकी टॉपिक होते हैं बट इनका लेवल हल्का होता है, लेकिन बैंक पीओ मेंस का और आरबीआई का लेवल सेम है बिल्कुल। ठीक है, मतलब लेवल थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क, सिलेबस चैप्टर पूरा सेम है सर। तो अगर मैंने आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर लिया या बैंक पीओ मेंस के लिए प्रिपेयर कर लिया तो मेरा सारा सिलेबस कवर हो गया। तो यहाँ पे भी मोर देन 90% ओवरलैप है। ठीक है सर, 100% ही बोलेंगे सर, ठीक है, क्योंकि ये दो टॉपिक यहाँ मेंस में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका पूरा का पूरा ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा का सारा सिलेबस है आपका, जहां से क्वेश्चन आते हैं। ये बैंक पीओ के प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं और आरबीआई में भी आते हैं। फर्क क्या है, बैंक पीओ प्रीलिम्स जो है वो आसान है, मेंस में क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, इतने आरबीआई में भी नहीं होते हैं। आरबीआई का लेवल मॉडरेट लेवल पे, तो मतलब बैंक पीओ प्री से ज्यादा है, बीच में आरबीआई आता है और मेंस का लेवल क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं। सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है बिल्कुल। लेवल तो सर वैसे भी थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि सब्जेक्ट टू चेंज है ईयर बाय ईयर। इस बार आरबीआई में हमने देखा काफी आसान पेपर आए थे क्वांट रीजनिंग के, जिसको हम बहुत ही हाई लेवल मानते थे, काफी हल्का आया इस बार। पिछले सालों में देखें तो थोड़ा हाई लेवल भी है, तो यहाँ पे भी सिलेबस ओवरलैप है, थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ जाए। ठीक है, अब हम फेज 2 पे आ गए हैं, राइट? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये बैंक पीओ मेंस में आता है और आरबीआई के भी फेज 2 में। इसमें क्या ओवरलैप है? ओवरलैप इसमें ये है सर, बैंक पीओ का ये सिर्फ 2 एग्जाम में आता है, एक एसबीआई में और एक आईबीपीएस में, आरआरबी में नहीं आता है। आईबीपीएस के अंदर एसे और कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ यही 2 क्वेश्चन होते हैं, और एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में सिचुएशन एनालिसिस है, उसमें ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल में ईमेल है, रिपोर्ट है, सिचुएशन एनालिसिस है, तो और प्रेसी राइटिंग है। इन चारों आते हैं, चारों में से एक? 4 में से 3 आते हैं सर। अच्छा, और एसे और कॉम्प्रिहेंशन उसमें भी आता है? उसमें भी आता है, नहीं एसबीआई में ऐसे कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता। इन 4 में से 3 चीजें आएंगी? 3 आएंगी। ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ आईबीपीएस में आता है। और अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो यहाँ ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन है, तो यहाँ थोड़ा सा फर्क है, लेवल में डिफरेंस होगा सर। यहाँ थोड़ा आसान होता है, बट जो ये वाला आरबीआई का कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे होगा वो थोड़ा लेंथी भी होता है और इसके मुकाबले थोड़ा मुश्किल भी होता है। ठीक है, इस बार तो इनफैक्ट काफी टफ आया था, सुनने को यही मिला है। तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी करनी पड़ेंगी, ईमेल रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस, और लेवल थोड़ा आसान आएगा, वहां थोड़ा मुश्किल आता है। बट आई थिंक किसी ने अगर ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन कर लिया है तो ईमेल और रिपोर्ट में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ एक फॉर्मल कहते हैं फॉर्मेट सीखना पड़ेगा, द स्किल रिमेन्स द सेम। ये सिचुएशन एनालिसिस भी बहुत कॉमन होता है, कोई ऐसे ऑफिस की एक्टिविटी दे दी या कुछ इसको एनालिसिस करना, तो इजी होता है काफी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जीए की सर, जनरल अवेयरनेस, बैंक पीओ में प्री मेंस में आता है, बैंक पीओ के मेंस में आता है और आरबीआई के फेज 1 में आता है, और फेज 2 के लिए करंट अफेयर बहुत जरूरी है। तो करंट अफेयर सिर्फ मेंस में आता है बैंक के, बट वेटेज काफी हो गई है, 60 मार्क्स की है लगभग। आईबीपीएस की बात कर लो या एसबीआई की बात कर लो, आरआरबी में 40 मार्क्स का है, और इसी के बेस पे बहुत बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। कौन के तो क्वेश्चन ही बहुत मुश्किल है। अगर 20-25 स्कोर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बट अगर जीए में कोई बच्चा 60 में से 40 ले जाए तो वो बहुत अच्छे से कर सकता है। और सिलेबस यही है पूरा,
नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर, बाकी सब चीजें। डिफरेंस क्या है कि बैंक में जो करंट अफेयर है, अब थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आरआरबी में स्टैटिक पे काफी क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर वही है, बट आईबीपीएस में आरबीआई के सर्कुलर पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और एसबीआई में फाइनेंशियल अवेयरनेस से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और आरबीआई के लिए तो रिपोर्ट, स्कीम, ये सारी चीजें जरूरी है। हालांकि 2026 के पेपर में इतने क्वेश्चन नहीं थे इससे, स्टैटिक जीएस से ज्यादा थे, बट वो सारी चीजें फिर मेंस में भी आपकी ईएसआई, एफएम, वहां भी काम आ जाती तो है। करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो जो एक मिसलेनियस करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑब्चुरीज, एनवायरनमेंट, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और बैंक में शायद ये ज्यादा आते हैं। हाँ सर। आरबीआई में भी पिछले 1-2 साल से ज्यादा आ रहे हैं, बट ट्रेडिशनली आरबीआई में ज्यादा वेटेज रहता था आरबीआई नोटिफिकेशन, स्कीम्स और रिपोर्ट्स का, जो बैंकिंग में कम आते थे। ये मेन डिफरेंस था जीए में, लेकिन अब वो शायद खत्म होता दिख रहा है। अब करंट अफेयर्स शायद फेज 1 में एटलीस्ट बात करें, प्रीलिम्स और फेज 1 में, सॉरी मेंस और फेज 1 में ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। फेज 2 के लिए अभी भी आपको आरबीआई में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, आरबीआई नोटिफिकेशन, स्कीम्स और रिपोर्ट्स पे, जो हमने इस बार भी देखा 2026 के एग्जाम में। वो बैंकिंग के करंट अफेयर से नहीं होगा। तो ये एक करंट अफेयर्स में आपको मेजर फर्क दिखने को मिलेगा आरबीआई की प्रिपरेशन में, अगर आपने बैंक की प्रिपरेशन कर रखी है। यस सर। उसके बाद फिर जीए के बाद आपका ये जो कॉमन सब्जेक्ट है ये हो जाते हैं। तो अब आपके पास बचेगा नॉन कॉमन सब्जेक्ट, जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू है और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है। तो अगर मैं इन दोनों को भी छोड़ दूं सर, जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये ऑलमोस्ट ओवरलैप है बिटवीन आरबीआई और एंड बैंकिंग। Yes. तो अगर हम बोले कि बैंकिंग का हमने कर लिया और आरबीआई के मॉक्स वगैरह प्रैक्टिस कर लिए, उतना काफी रहेगा। फिर हम अगर फेज प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स मेंस में आते हैं, करंट अफेयर मेंस में आते हैं, तो बाकी अब हम जाते हैं बैंकिंग के मेंस पे। तो वहां पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस कुछ भी कह लीजिए, इसका लेवल थोड़ा सा कम रहेगा बैंकिंग में, और आरबीआई में थोड़ा सा लेवल ज्यादा रहेगा, अप रहेगा, बट वो थोड़ा कम होता दिख रहा है ईयर बाय ईयर। हालांकि फेज 2 में अभी भी मुश्किल आ रहा है। यस सर। और अगर हम आरबीआई मेंस की बात करें, आरबीआई फेज 2 की बात करें तो, हाँ फेज 2 की, तो यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट हैं, ईएसआई और एफएम, ये आपको अलग से करने पड़ेंगे। यस। ठीक है। और यहाँ पे बैंकिंग मेंस में आरबीआई फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आती है, जो भी मैं बोलूंगा 60-70% ओवरलैप है। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल वेरी करेगा, आरबीआई में ज्यादा मुश्किल आएगा। यस। मोटा मोटा अगर मुझे दोनों की प्रिपरेशन करनी है तो ये सारा एरिया है जो काफी ओवरलैप करेगा। आरबीआई के लिए मुझे ईएसआई, एफएम और करंट अफेयर्स थोड़े से एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। मैं तो ईएसआई भी बोलूंगा कि करंट अफेयर्स ही है, तो यही 2 चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। साथ में एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आ जाएगा, यस, जो एफएम और ईएसआई में आता है, उसकी आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर ओवरऑल बैंकिंग की तैयारी लोग जो करते हैं उसके लिए, जैसे मतलब दोनों की तैयारी करनी हो तो 6 घंटे काफी है। अगर कोई 6 महीने तैयारी करते हैं कि 3 घंटे बैंकिंग और फिर 3 घंटे अपना फेज 2 पढ़ लिया जाए, क्योंकि आरबीआई का फेज 1 तो यहाँ से हो ही रहा है। यस सर, बिल्कुल ठीक है। अगर 3 डेली 1.5-2 घंटा एक सब्जेक्ट को दे, यहाँ से 3 से 4 घंटे दे दे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को अच्छे से, और 2 से 3 घंटे अगर यहाँ दे 6 महीने में, तो आराम से कर सकता है। आराम से कर, या फिर हम 1 साल की प्रिपरेशन का प्लान करें, तो जिसमें हम पहले 6 महीने इसको पूरा जोर लगाएं, 6-7 घंटे, और बाद में हम आरबीआई फेज 2 की तैयारी करके कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स आरबीआई क्लियर करते हैं, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो बैंक एग्जाम क्लियर करते हैं। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बट अगेन मैं ये आपको दोहराना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ज्यादा एग्जाम देने से एग्जाम क्लियर होगा। काफी लोगों को क्लैरिटी रहती है कि मुझे एक ही एग्जाम देना है, मैं आरबीआई की तैयारी करूंगा या बैंकिंग की तैयारी करूंगा। जो भी आप करना चाहते हैं वो आप करें। लेकिन अगर आप एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि चलो बैंकिंग में मैंने 1-2 साल लगा लिए हैं, अच्छी तैयारी है, साथ में मैं एक ऑल्टरनेटिव भी लेना चाहता हूं, तब आप साथ में आरबीआई की तैयारी कर सकते हैं। आप आरबीआई की 1-2 साल तैयारी कर चुके हैं और आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए, क्योंकि आरबीआई में आपने काफी क्वांट रीजनिंग पढ़ ली है, तो आप बैंकिंग की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर सोचेंगे, आई थिंक यू विल बी एबल टू फिट इन बोथ द एग्जाम्स। बट अगेन थिंक ट्वाइस बिफोर प्लंजिंग इनटू इट। जरूरी नहीं है कि दोनों एग्जाम की तैयारी करोगे तभी एक क्लियर होगा, शायद एक की करोगे एक ही क्लियर हो जाए। सर इसका कोई एडुटैप के पास
कॉम्बो कोर्स भी है जिससे आरबीआई और बैंकिंग दोनों की तैयारी की जा सके? सर हमारा एक बैंकिंग एग्जाम का आरबीआई प्लस बैंकिंग का कॉम्बो पैक है। आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या गूगल पे सिंपली edutap.in टाइप करेंगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में अगर आप जाते हो और यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज, तो यहाँ पे आपको ये हमारा जो कॉम्बो पैक है ये मिल जाएगा। ये आरबीआई ग्रेड ए बी और बैंकिंग महापैक है। इसमें आरबीआई का फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन है, और बैंक में हमने एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ को टारगेट किया है। तो इससे बैंक के आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ तीनों की तैयारी हो जाएगी। 6 एग्जाम सर, 6 एग्जाम बैंक के और और आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी इस पूरे कॉम्बो से हो जाएगी। इसमें जो भी आप कह रहे हो डिफरेंस है करंट अफेयर्स में, जो भी डिफरेंस है अलग अलग तरीके से हमने प्रोवाइड किया है। अगर कोई बच्चा इससे डेडिकेटली ये चाहता है कि मुझे सिर्फ आरबीआई पे फोकस करना है, तो वहां भी कर पाएगा। बाद में उसे बैंकिंग में स्विच करना है तो बैंक वाला भी। इवन जनरल अवेयरनेस के सेक्शन भी अलग अलग है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी अलग अलग है। तो पूरा का पूरा मतलब जो मॉक टेस्ट है उनमें पूरा डिफरेंस है। हाँ, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश में जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो हमने इकट्ठे दिए हैं, ताकि प्रीलिम्स मेंस लेवल, उसमें क्या है कि टोटल अगर एक चैप्टर के साथ 4 टेस्ट है तो 2 पहले प्रीलिम्स लेवल के होंगे, 2 मेंस लेवल के होंगे, मतलब आरबीआई भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा। और भाई सबसे अच्छी बात यह है कि आप वैलिडिटी अपने अनुसार चुन सकते हैं, बिकॉज कई बार हम एक लंबा प्लान लेके चलते हैं तो आप 24 मंथ्स की वैलिडिटी भी ले सकते हो, बाकी 1 साल की भी ले सकते हो। एंड आई थिंक यू आर एबल टू सेव लॉट ऑफ मनी हियर। आप यहाँ से आरबीआई का लेते हैं, कहीं से बैंकिंग का लेते हैं, या हमारे से बैंकिंग लेते हैं, कहीं से आरबीआई लेते हैं, यू विल नॉट गेट दोज काइंड ऑफ डिस्काउंट्स विच यू कैन गेट एट वन प्लेस इन द कॉम्बो कोर्स। तो आई थिंक यहाँ पे I'm not saying it's less money for somebody who's not working, it's a lot of money, but 2 अलग-अलग कोर्स अलग-अलग जगह लेने से शायद आप ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हो, whereas if you buy one course which can help you in both the exams from one single place, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। इस पे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, अभी 75% चल रहा है, कीप्स ऑन चेंजिंग। आप वेबसाइट पे आइए देखिए, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लंज इनटू दिस ओनली इफ यू आर क्लियर कि आपको ये दोनों एग्जाम करने हैं। सिर्फ ये वीडियो देख के मत सोचिए कि दोनों एग्जाम करने से कुछ आसान हो जाएगा। मैं तो बता रहा हूं कि अगर आप करना चाहते हो, आफ्टर यू हैव थॉट ऑफ इट, तब हाउ इट कैन हेल्प यू, हाउ इज द ओवरलैप, व्हाट कैन बी द चैलेंजेस एंड व्हाट इज आवर कोर्स, दैट्स इट। और आप इसके साथ हमारा एक डेमो पैक है वो भी ट्राई कर सकते हो। हमने जो यहाँ पे दिया है कंबाइंड पैक में, तो आप अलग अलग हमारे ये 2 कोर्सेज हैं, ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, तो यहाँ पे आप 2 डेज आपको डेमो, मतलब हर एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया प्रॉपरली चेक कर सकते हो। और इसके अलावा आप अगर यही कोर्सेज में आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे जाते हो, तो यहाँ पे आपको आरबीआई ग्रेड बी का भी हमारा डेमो पैक मिल जाएगा ये। तो यहाँ भी आप चाहे हमारा ईएसआई है, एफएम है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट की डेमो क्लासेज, और वो भी ये नहीं है कि 1 क्लास या 2 क्लास, कंप्लीट पैकेज ही है पूरा का पूरा। तो क्वांट के जितने चैप्टर है तो हर एक चैप्टर चेक कर सकते हो, कैसा मॉक टेस्ट का लेवल है, किस तरीके से किस स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को दिया गया है, वो सारी चीजें भी आप चेक कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी सर। आई थिंक यहाँ से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी लोगों को, यस सर, कि कैसे दोनों की तैयारी कर सकते हैं। वैसे काफ़ी लोगों को तो पहले से ही क्लैरिटी है, बट कई लोग नए होते हैं, उनको या तो आरबीआई का नहीं पता होता है या बैंकिंग का नहीं पता होता है, सो उनसे क्लैरिटी मिलेगी एंड यू कैन प्लान इट बेटर। बाय। थैंक यू सर।